दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएं, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके सदस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा का मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट हैं और तेरे गले के लिए कंठ का माला होंगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पंछी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाए हैं और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनकी प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाती है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह हजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न होगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डाह सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उमेड़ दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आँधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोग का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे
और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहराता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भांति चाल को समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देता है, ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मन लगा रहता है, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरे मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उजड़ जाएंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझमें अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। तू तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्योंकि धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी से प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा रखता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेंगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करना, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगी।
तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ ना हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे मन वालों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्ख की बढ़ती अपमान ही की होगी। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरी पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरे जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास फिर ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। वे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुने और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें।
ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे मेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों में मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दो धाली तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समर्थन पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है और उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मरने लगे, मैं शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले को कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपनी सिखाने वाले की ओर ध्यान ना दिया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए, यह केवल तेरे ही लिए है और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर सारंभनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिप नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधकों में बांधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया है। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पकड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़ियों के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियां के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के
लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचाने का कोई उपदेश ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डाह जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातें से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको लोग कुछ तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न टलेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा।